हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पूर्वांचल सक्सेस एकेडमी गाज़ीपुर पर। मैं आपका होस्ट वरुण त्रिपाठी। आज हम लोग का टॉपिक इंग्लिश पे है। जब तक आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मेरा टारगेट होगा कि आपको एक न्यू वर्ड्स बताए जाएं, जिससे ताकि आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी अच्छी हो सके। जिसमें हमारा टॉपिक होगा होमोनिम्स, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। ठीक है, तो आज का स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक एंटोनिम्स। देखिए, एंटोनिम्स में हम सबसे पहले आज का जो एंटोनिम्स है वो टोटल हम लोग 5 एंटोनिम्स पर डेली भी बात करेंगे। तो सबसे पहले जो एंटोनिम्स है आज का वो है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब क्या होता है? ऊंचाई। एलिवेशन का मतलब ऊंचाई होता है। तो ऊंचाई का अपोजिट वर्ड क्या होगा? देखिए, एंटोनिम्स का मतलब होता है अपोजिट वर्ड्स। तो अपोजिट वर्ड्स मतलब कि विलोम शब्द। तो यहाँ पर एलिवेशन मतलब ऊंचाई है, तो ऊंचाई का अपोजिट क्या होगा? डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब क्या होता है? मंदी या नीचे। ठीक है, तो एलिवेशन का वर्ड क्या हुआ? ऊंचाई। तो डिप्रेशन मीन्स मंदी। इजी, दूसरा वर्ड क्या है? इजी। इजी मतलब क्या होता है? आराम से कोई काम हो जाना, वो इजी होता है। तो उसका जस्ट अपोजिट जब वर्ड बोलते हैं तो वो क्या होगा? डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन। थर्ड वर्ड क्या है? इंथ्रोन। इंथ्रोन मीन्स क्या होता है? सिंहासन पर किसी व्यक्ति को बिठाना, जिसे राजगद्दी पर बैठाना, इस तरीके इंथ्रोन मतलब होता है। और डीथ्रोन का मतलब क्या होता है? गद्दी से हटाना। एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट एक्सपीडाइट मतलब क्या होता है? कि किसी काम को हम करने में बहुत शीघ्रता रखते हैं, दैट इज़ एक्सपीडाइट। और इसका अपोजिट क्या होगा? यानी किसी चीज़ में अवरोध डाल देना, तो उसको क्या कहते हैं? एम्पीडी। ठीक है, इम्पीडी। लास्ट वर्ड हमारा एंट्रेंस है। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है? किसी कहीं पर अंदर जाना, प्रवेश लेना, इसी को एंट्रेंस कहते हैं। तो प्रवेश का अपोजिट क्या होगा? एग्जिट, यानी बाहर निकलना। बाहर निकलने का मतलब क्या होता है? एग्जिट। फिर हम बात करते हैं सिनोनिम्स पे। पहला सिनोनिम्स हमारा ब्रोबीट है, जिसका अपोजिट सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? कि एक पर्यायवाची शब्द। ठीक है, तो ब्रोबीट इसका पर्यायवाची क्या होगा? मतलब कि ब्रोबीट का सिनोनिम्स इमीडिएट, बुली, फ्राइटेंड और थ्रेटेन होगा। बैकलैश का क्या होगा? री परस्यूजन, रिएक्शन और रिक्वाइल। बैनल, बैनल का क्या होगा? डल, ट्राइट, हैकेंड और प्रोजेक। कैजुअल का क्या होगा? परसुएड, फ्लैटर, वेडल, कॉक्स। होमोनिम्स क्या होता है? एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स। तो एक जैसे दिखने वाले वर्ड्स के डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग होती है, उसको कहते हैं होमोनिम्स। तो होमोनिम्स में हम आज बात करने वाले हैं, टोटल 5 होमोनिम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे पहला क्या है? बेयर्ड। बेयर्ड का मतलब क्या होता है? कवि। कवि को कहते हैं बेयर्ड। तो आपका काम होगा कि जितने वर्ड्स मैंने आज बताए हैं उन सभी वर्ड्स से आप एक सेंटेंस बनाइए और उससे मेरे ग्रुप में फॉरवर्ड करिए। तो पहला काम है बेयर्ड। बेयर्ड क्या मतलब क्या होता है? पोएट। पोएट यानी कवि। दूसरा क्या है? बेयर्ड। बेयर्ड मतलब क्या होता है? घेरना। इस बेयर्ड का मतलब होता है घेरना, और इस बेयर्ड का मतलब होता है कवि, और दूसरे वाले बेयर्ड का मतलब होता है घेरना। तीसरा क्या है? बेसल। बेसल का मतलब क्या होता है? इस बेसल का मतलब होता है आधार या बनाना। ठीक है, तो किसी चीज़ का आधार यानी ज़मीन, किसी भी चीज़ का जब आधार होता है तो उसी को हम बेसल कहते हैं। और दूसरा वर्ड है बेसिल। बेसिल यानी तुलसी। ठीक है, तो इससे कुछ वर्ड्स बनाने हैं आपको। जैसे बेयर्ड, मैं बेयर्ड की बात कर रहा हूँ, BARD, बेयर्ड। बेयर्ड से अगर मुझे कुछ वर्ड्स बनाने हैं तो मैं क्या वर्ड बना सकता हूँ? सिंपली मैं कह सकता हूँ बेयर्ड का मतलब क्या होता है? कवि। तो कवि से मैं क्या वर्ड बनाऊँगा? जैसे कि ये कविता बहुत अच्छा है, या फिर इस तरीके से बोल सकते हैं जैसे पीपल समटाइम्स, लोग प्रोत्साहित करने के लिए शेक्सपियर की उपाधि देते हैं ना, तो उसके लिए भी हम उस तरह कह सकते हैं कि ये बंदा विलियम शेक्सपियर की तरह कविताएं बोलता है। तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? पीपल समटाइम्स रिफर्स टू विलियम शेक्सपियर एज द बियर्ड। बेयर्ड। ठीक है। और
दूसरे बियर्ड का मतलब क्या होता है, घेरना, ठीक है, किसी चीज़ को घेरना। बेसल का मतलब क्या होता है, बेसल का मतलब होता है आधार, यानी जमीन, बेस, आधार। तो इस बेसर को हम कैसे कह सकते हैं, द बेसल लेयर ऑफ द स्किन वॉज आल्सो टॉर्न। और दूसरे वर्ड बेसिल का मतलब क्या होता है, तुलसी। तुलसी जो हम लोग घर पे यूज़ करते हैं पूजा पाठ में, या फिर आप कह सकते हैं एज ए मेडिसिन, उस बेसिल की बात हो रही है यहाँ पर। फिर तीसरा वर्ड है हमारा बेस। बेस का क्या मतलब होता है, इसका मतलब भी आधार होता है, आधार। तो द बेस ऑफ बॉटल इज़ वेरी नैरो, मतलब कि बॉटल का जो बेस है वो बहुत पतला है। ये बास का क्या होता है, लो पिच, यानी धीमी आवाज़। तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं, अ बेस इज आल्सो अ मैन विथ अ डीप सिंगिंग वॉइस। बास्क, बास्क क्या होता है, गर्म करना, किसी चीज़ को गर्म करना बास होता है, बास्क होता है। और बास्क्यू क्या होता है, कसे हुए कपड़े, बहुत टाइट कपड़े को बास्क्यू कहते हैं। और बास्क क्या होता है, बास्क होता है आपका गर्म करना, ठीक है। तो इन वर्ड्स को आप बनाइए, इसके सेंटेंस क्रिएट करके ग्रुप में डालिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।